रुको, बस एक पल के लिए रुको। जो तुम अभी देख रहे हो, जो तुम अभी सुनने वाले हो, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे। शायद तुमने खुद सोचा भी नहीं था कि आज शाम इस वक्त यीशु मसीह जी का यह दिव्य संकेत तुम तक पहुंचेगा। लेकिन यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम आज यह वीडियो बीच में बंद कर दिया तो एक ऐसी बात तुमसे छूट जाएगी जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो आज की शाम से पहले तुम तक पहुंचना था। यीशु मसीह जी ने आज खास तौर पर उन लोगों के लिए यह संदेश भेजा है जो टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, जो रो रो कर प्रार्थना कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि क्या कोई उन्हें सुन रहा है। और आज का जवाब है हाँ, वो सुन रहे हैं, वो यहाँ है। इस वीडियो में आज एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यीशु मसीह जी का एक ऐसा संदेश जो सीधे तुम्हारी परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी तकलीफ से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे सपनों से जुड़ा हुआ है। और अगर तुम अंत तक इसे सुनते रहे तो तुम्हें एक ऐसा आत्मिक संकेत मिलेगा जो बताएगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। तो पहले, और यह बहुत जरूरी है, इस वीडियो को लाइक करो अभी। इसीलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा कदम है। और जो लोग आस्था के साथ इस वीडियो को देखते हैं, यीशु मसीह जी उन्हें जरूर आशीर्वाद देते हैं। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि हर शाम यहां ऐसे ही दिव्य संदेश आते हैं जो तुम्हारे जीवन को रोशनी देते हैं। बेल आइकन दबाओ ताकि एक भी संदेश तुमसे छूटे नहीं। अब शुरू करते हैं आज का वह संदेश जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। आज की शाम कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी शांति है, आसमान में रंग कुछ गहरे हैं और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हलचल है। एक ऐसा एहसास जो कह रहा है कि आज कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हें अंदर से हिला देगा, लेकिन अच्छे तरीके से। एक ऐसे तरीके से जो तुम्हें टूटने से उठाएगा, अंधेरे से निकालेगा और एक नई उम्मीद की रोशनी में खड़ा कर देगा। यीशु मसीह जी का संदेश आज सिर्फ शब्दों में नहीं है, वो संदेश तुम्हारे दिल की धड़कनों में है, उस दर्द में है जो तुमने छुपाया हुआ है, उन आंसुओं में है जो तुम रात को अकेले में बहाते हो, उस उम्मीद में है जो अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर जिंदा है, चाहे बहुत धीमी आवाज में ही सही। तो आओ, बैठो, थोड़ी देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ से बाहर निकलो और सुनो वो क्या कहना चाहते हैं आज तुमसे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था मरियम। नहीं, वो मरियम नहीं जिनका नाम तुम जानते हो। ये एक साधारण औरत थी, साधारण नाम, साधारण जिंदगी, लेकिन उसके दुख असाधारण थे। मरियम के पति गुजर चुके थे, बेटा परदेश में था और सालों से कोई खबर नहीं थी। घर में अनाज कम था, शरीर में ताकत कम थी और दिल में उम्मीद कम थी। वो हर रात छत पर जाती, आसमान की तरफ देखती और बस इतना कहती, प्रभु मुझे याद हो क्या, मैं यहां हूं, मैं अभी भी यहां हूं। उसे लगता था कि शायद भगवान बहुत व्यस्त हैं, शायद उसकी आवाज इतनी कमजोर है कि ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, शायद उसके दुख इतने छोटे हैं कि उन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक शाम, बिल्कुल ऐसी ही एक शाम जैसी आज है, कुछ हुआ। मरियम छत पर बैठी थी, थकी हुई, उदास, आंखें भारी थीं लेकिन नींद नहीं थी। तभी उसके पड़ोस का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, हांफते हुए उत्साहित, और बोला, दादी माँ, दादी माँ, दरवाजे पर कोई है, कोई बड़ा सा पत्र लेकर आया है, तुम्हारे बेटे की तरफ से। मरियम कांप गई, उसके हाथ थरथराए, उसकी आंखें भर आईं और वो नीचे उतरी उस खत को हाथ में लेकर और बस रो पड़ी। बिना पढ़े ही रो पड़ी, क्योंकि उसे पता था, प्रभु ने सुना था, उसने सुना था। यही है यीशु मसीह जी का पहला संदेश आज तुम्हारे लिए। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम सोच रहे हो कि कोई नहीं सुन रहा, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी आवाज बहुत कमजोर है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे दुख बहुत छोटे हैं, लेकिन यीशु मसीह जी कहते हैं, नहीं, कोई भी दुख छोटा नहीं, कोई भी आंसू अनदेखा नहीं,
प्रार्थना अनसुनी नहीं। वो हर शब्द को सुनते हैं जो तुम बोलते हो। वो हर शब्द को भी सुनते हैं जो तुम बोल नहीं पाते, जो तुम्हारे दिल में ही रह जाता है। वो उस दर्द को भी जानते हैं जिसे तुमने किसी को बताया नहीं, और वो उस सपने को भी जानते हैं जिसे तुमने अपने अंदर ही दफना दिया है। आज की शाम वो तुमसे कह रहे हैं, उठो, मैंने सुना है और मेरा जवाब आ रहा है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी कहानी शायद तुम्हारी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। राहुल, एक 30 साल का नौजवान, मेहनती, ईमानदार, सपनों से भरा हुआ। उसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अपने माँ बाप की सेवा की, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया। लेकिन जिंदगी ने उसे क्या दिया? धोखे पर धोखा। पहले उसकी नौकरी गई, फिर उसका दोस्त जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। फिर उसकी शादी, जिसे वो अपने सपनों का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानता था, वो रिश्ता भी टूट गया। और एक दिन उसके पिताजी बीमार हो गए और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राहुल उस रात अकेला बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न रिश्ते, न उम्मीद। वो बस एक सवाल पूछ रहा था, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हमेशा सही ही किया, फिर ये क्यों? और उस रात उसे एक सपना आया। उस सपने में एक नूरानी रोशनी थी, एक आवाज थी, शांत, गहरी, प्रेम से भरी। और वो आवाज बोली, राहुल, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, मैं जानता हूं तुम टूट गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यह टूटना, यह बिखरना, यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारी शुरुआत है। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी तपाया जा रहा है। लेकिन जब तुम इस आग से निकलोगे तो तुम कुंदन बनकर निकलोगे। राहुल की आंख खुली, गालों पर आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। और 3 महीने बाद सच में जिंदगी बदल गई। एक नया मौका आया, एक नया रिश्ता आया, एक नई उम्मीद आई। यीशु मसीह जी का आज का दूसरा संदेश यही है, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ रही होती है तो वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही, वो तुम्हें तराश रही है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो पत्थर को दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बाद एक सुंदर मूर्ति बनती है। तुम भी वही पत्थर हो, और यीशु मसीह जी वो मूर्तिकार हैं जो तुम्हें अपने हाथों से तराश रहे हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो यह याद रखो, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो बेकार नहीं जाएगा। हर आंसू का एक मतलब है, हर मुश्किल का एक मकसद है, और वो मकसद एक दिन तुम खुद देखोगे और कहोगे, प्रभु, अब मैं समझा कि यह क्यों हुआ था। अब एक और गहरी बात, क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के बाद सुबह क्यों आती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक वादा है। हर रात के बाद सुबह आना, यह प्रकृति का वो संदेश है जो यीशु मसीह जी ने हर दिन तुम्हें देने के लिए रखा है। वो कह रहे हैं, देखो, रात कितनी भी लंबी हो, खत्म होती है। अंधेरा कितना भी घना हो, टूटता है। तूफान कितना भी तेज हो, थमता है। और तुम्हारी जिंदगी का यह तूफान भी थमेगा। इस अंधेरे के बाद भी सुबह आएगी, और वो सुबह इतनी सुंदर होगी कि तुम भूल जाओगे कि रात कितनी लंबी थी। एक बार एक शिष्य ने यीशु मसीह जी से पूछा था, प्रभु, अगर ईश्वर सब देखता है, सब जानता है, तो फिर दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है? अगर वो इतना शक्तिशाली है तो वो इसे मिटाता क्यों नहीं? और यीशु मसीह जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब आज भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा, एक पतंग को उड़ने के लिए हवा के खिलाफ जाना पड़ता है। अगर हवा ना हो तो पतंग उड़ेगी ही नहीं। जो दुख तुम्हें मिल रहा है वो हवा है जो तुम्हें उड़ना सिखा रही है। तुम उड़ोगे, लेकिन उस हवा के बाद। यह बात सुनकर शिष्य चुप हो गया और उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार शांति के आंसुओं से। तुम्हारे लिए भी यही संदेश है आज। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें उड़ना सिखाने आई है। अब बात करते हैं एक बहुत पुरानी सच्चाई की, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुमने सुनी है लेकिन आज समझोगे। बाइबल में एक कहानी है लाजर की। लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए थे। उसकी बहनें रो रही थीं, सभी निराश हो गए थे। और तब यीशु मसीह जी आए। सबने सोचा अब बहुत देर हो गई,
अब कुछ नहीं हो सकता। 4 दिन हो गए। 4 दिन, यह तो असंभव है, लेकिन यीशु मसीह जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने कहा, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। आज यह कहानी तुम्हारे लिए एक संकेत है। शायद तुम्हारे जीवन में कोई चीज मर गई है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, और तुम सोच रहे हो अब बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। 4 दिन नहीं, 4 साल हो गए, या 4 दशक, अब यह जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। लेकिन यीशु मसीह जी आज तुम्हारे उस लाजर को पुकार रहे हैं। वो उस मरी हुई उम्मीद को, उस टूटे हुए सपने को, उस बिखरे हुए रिश्ते को वापस जिंदगी दे सकते हैं। बस तुम्हें एक काम करना है, विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास। विश्वास, ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। आज की शाम इस वीडियो को देखते हुए एक पल के लिए आंखें बंद करो और मन में कहो, यीशु मसीह जी, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। बस यही काफी है। ये एक वाक्य, इसमें इतनी ताकत है कि यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सुनी। यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। ये वाक्य बहुत गहरा है। इसके बारे में सोचो। वो दरवाजे पर खड़े हैं, वो दरवाजा नहीं तोड़ रहे, वो जबरदस्ती अंदर नहीं आ रहे, वो बस दस्तक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी आजादी का सम्मान करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद दरवाजा खोलो, तुम खुद उन्हें बुलाओ, तुम खुद चुनो उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देना। और जो दरवाजा खोलता है उसके लिए वो अंदर आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। आज की शाम क्या तुम वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखो आमीन या यीशु मेरे साथ है। यह तुम्हारा विश्वास का पहला कदम होगा। अब चलते हैं एक और गहरी यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अंदर से हिला देगी। एक छोटी सी लड़की थी, नाम था दिव्या, 7 साल की थी। उसके माँ बाप में झगड़े होते थे रोज, और एक रात जब घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था, दिव्या अपने कमरे में गई, घुटनों के बल बैठ गई और बोली, यीशु जी, मुझे नहीं पता कि आप हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि आप सुनते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप हैं तो कृपया हमारे घर में शांति लाओ। एक 7 साल की बच्ची, इतनी सी प्रार्थना, और 3 दिन बाद उसके माँ बाप ने एक काउंसलर से मिलने का फैसला किया। महीनों बाद घर में शांति आई। दिव्या आज 30 साल की है और वो कहती है, उस रात की प्रार्थना वो मेरी जिंदगी की सबसे ताकतवर रात थी। यीशु मसीह जी किसी की उम्र नहीं देखते, किसी की भाषा नहीं देखते, किसी की पोशाक नहीं देखते, वो बस दिल देखते हैं। और जहां सच्चा दिल होता है वहां वो जरूर पहुंचते हैं। तुम्हारा दिल भी सच्चा है, इसीलिए तुम आज यहां हो। यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो शायद तुम्हें आज रात सोने नहीं देगा, अच्छे तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगा। यीशु मसीह जी कहते हैं, चिंता मत करो, बस इतना, चिंता मत करो। ये 3 शब्द, इन 3 शब्दों में एक पूरी दुनिया है। हम इंसान हैं, हम चिंता करते हैं, हम कल के बारे में सोचते हैं, हम पैसे के बारे में सोचते हैं, हम रिश्तों के बारे में सोचते हैं, हम सेहत के बारे में सोचते हैं, हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमसे नाराज हैं, हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हो सकती हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और इस सोचते सोचते हम भूल जाते हैं कि अभी यह पल है, अभी यह सांस है, अभी यह जीवन है। यीशु मसीह जी कहते हैं, देखो आसमान के पंछियों को, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न अनाज इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खाना देते हैं। तुम उनसे कहीं ज्यादा कीमती हो। जरा सोचो, एक पंछी, एक छोटी सी चिड़िया, उसे खाना मिलता है, उसका घोंसला बनता है, उसके बच्चे पलते हैं, और तुम जो इतने प्यारे हो, इतने खास हो, क्या यीशु मसीह जी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे? रखेंगे, जरूर रखेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना है, भरोसा रखो। भरोसा वो धागा है जो तुम्हें यीशु मसीह जी से जोड़ता है, और जब तक यह धागा है तुम कभी अकेले नहीं हो। आज की शाम एक संकल्प करो, एक छोटा सा संकल्प। कहो, आज रात मैं चिंता को अपने बिस्तर पर नहीं लाऊंगा, मैं यीशु मसीह जी को यह सब सौंप दूंगा।
और सो जाऊंगा उनकी गोद में। ये सबसे अच्छी नींद होगी जो तुमने कभी सोई होगी। अब बात करते हैं एक और विषय पर जो बहुत कम लोग समझते हैं, माफी। माफी का मतलब सिर्फ किसी को माफ करना नहीं है। माफी का मतलब है खुद को आजाद करना। जब तुम किसी को माफ नहीं करते, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, तो वो कड़वाहट उसे नहीं, तुम्हें जलाती है। तुम उस गुस्से को लेकर जी रहे हो और वो जो तुम्हारे साथ बुरा कर गया, वो शायद चैन से सो रहा है। यीशु मसीह जी ने कहा था, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं वैसे ही हम माफ किए जाते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था करण। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था, करोड़ों रुपए का धोखा दिया था। करण ने 5 साल तक उस दोस्त को माफ नहीं किया। 5 साल तक उसके मन में वो गुस्सा था, वो दर्द था, और उन 5 सालों में करण खुद बीमार रहा। उसकी नींद गई, उसकी सेहत गई, उसके नए रिश्ते बिगड़ने लगे, क्योंकि वो एक पुराने जख्म को पकड़े बैठा था। एक रात उसने प्रार्थना में यीशु मसीह जी से पूछा, प्रभु, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, वो इस लायक नहीं है। पर जवाब आया, माफी उसके लिए नहीं है, माफी तुम्हारे लिए है। करण उस रात बहुत रोया और सुबह उठकर उसने वो पुराना जख्म छोड़ दिया। मन में कहा, मैंने माफ किया, मैंने छोड़ दिया। और उस दिन से उसकी नींद वापस आई, उसकी सेहत वापस आई, उसकी जिंदगी में खुशी वापस आई। यीशु मसीह जी का आज का तीसरा संदेश यही है, जो तुम्हें दुख दे गया उसे माफ करो, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी खुशी के लिए। माफ करने में तुम्हारी हार नहीं है, माफ करने में तुम्हारी जीत है। आज रात एक नाम, एक चेहरा, एक पुराना दर्द, उसे लो और मन में कहो, मैंने माफ किया यीशु मसीह जी, मैं यह तुम्हें सौंपता हूं। और देखो कितना हल्का महसूस होगा। अब एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय विषय, क्या तुम जानते हो कि यीशु मसीह जी के संकेत रोज हमें मिलते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते? एक पल के लिए सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी मुश्किल में थे और अचानक कोई ऐसा मिला जिसने सही वक्त पर सही बात कही? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम एक रास्ते पर जा रहे थे और अचानक रास्ता बंद मिला और बाद में पता चला कि उस रास्ते पर कुछ बुरा होने वाला था? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी किताब तुम्हारे हाथ में आई, कोई ऐसा गाना सुनाई दिया, कोई ऐसी बात पढ़ी जो उस वक्त बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी पर लागू होती थी? यह सब संयोग नहीं था, ये यीशु मसीह जी के संकेत थे। वो हर पल, हर दिन, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें राह दिखाते हैं, तुम्हें बचाते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं। आज यह वीडियो भी एक संकेत है, तुम यहां तक पहुंचे यह भी एक संकेत है। आज की शाम से एक नई आंख खोलो, एक ऐसी आंख जो यीशु मसीह जी के संकेतों को देख सके। छोटी छोटी चीजों में उन्हें ढूंढो, उनका शुक्रिया अदा करो, और जब तुम शुक्रगुजार होते हो तब वो और ज्यादा देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विश्वास का नियम है। अब बात करते हैं प्रेम की। यीशु मसीह जी का सबसे बड़ा संदेश, सबसे पहला, सबसे आखिरी, वो था प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। ये वाक्य, इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी है। हम दुनिया में आते हैं, हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं कैसे कमाएं, कैसे जिएं, कैसे आगे बढ़ें, लेकिन सबसे जरूरी चीज प्रेम करना, यह कोई नहीं सिखाता। और जब हम प्रेम नहीं करते, जब हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं, तब हम खाली हो जाते हैं, अंदर से खाली। यीशु मसीह जी कहते हैं, देने में खुशी है, बांटने में आनंद है, प्रेम करने में जीवन है। आज किसी एक इंसान से जिसे तुम प्यार करते हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी मौके का इंतजार किए, बस कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए खास हो। और देखो उनके चेहरे पर क्या होता है, और देखो तुम्हारे दिल में क्या होता है। यही यीशु मसीह जी का प्रेम है, जो देने से बढ़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आज की शाम के लिए खास है। यीशु मसीह जी कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, सब जो थके हुए हो, बोझ से दबे हुए हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। थके हुए हो? हाँ। बोझ से दबे हुए हो? हाँ। आराम चाहते हो? हाँ, तो आओ। कोई शर्त नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई पहले खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं। जैसे हो, टूटे हुए, थके हुए, बिखरे हुए, वैसे ही आओ। वो स्वीकार करते हैं, वो ठीक करते हैं, वो आराम देते हैं।
हजरात, जब तुम बिस्तर पर जाओ, आंखें बंद करो और बस कहो, प्रभु मैं आ गया, मैं थका हुआ हूं, मुझे आराम दो, और वो देंगे, ये वादा है। अब हम एक और महत्वपूर्ण संदेश की तरफ बढ़ते हैं। आज की शाम एक बहुत गहरी बात, अकेलापन के बारे में। क्या तुम कभी भीड़ में भी अकेले महसूस करते हो? क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब है, परिवार, दोस्त, साथी, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, एक ऐसी जगह जो भरती नहीं, एक ऐसी प्यास जो बुझती नहीं? यह अकेलापन बहुत गहरा है और यह हर इंसान में है। क्यों? क्योंकि हम उस रिश्ते के लिए बने हैं, यीशु मसीह जी के साथ रिश्ते के लिए। हमारे दिल में एक जगह है जो सिर्फ उनके लिए है, और जब तक वो जगह नहीं भरती, बाकी सब चीजें उसे नहीं भर सकती। पैसा नहीं भर सकता, शोहरत नहीं भर सकती, रिश्ते नहीं भर सकते, सिर्फ वो। और जब तुम उनसे जुड़ते हो, तब वो खालीपन भरता है, वो अकेलापन जाता है। एक अजीब सा एहसास होता है, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है, कोई हमेशा से है। आज की शाम उस खालीपन को पहचानो और उसे यीशु मसीह जी को सौंपो। वो भरेंगे, वो जरूर भरेंगे। अब हम एक और विषय पर आते हैं, कृतज्ञता। यीशु मसीह जी ने एक बार 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, 10, और उनमें से सिर्फ एक वापस आया शुक्रिया कहने के लिए, सिर्फ एक। यीशु मसीह जी ने पूछा, 10 थे ना, बाकी 9 कहां हैं? यह सवाल आज भी हमारे लिए है। हमें कितना मिला है? सोचो, जिंदगी मिली, सांसें मिली, परिवार मिला, आंखें मिली जिनसे हम देखते हैं, हाथ मिले जिनसे हम काम करते हैं, हर सुबह एक नया मौका मिलता है। लेकिन हम शुक्रगुजार कितने हैं? ज्यादातर वक्त हम उसके बारे में सोचते हैं जो नहीं है, उसके बारे में कम सोचते हैं जो है। यीशु मसीह जी का आज का संदेश यह है, शुक्रगुजार बनो, जो है उसके लिए और जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि वो भी किसी कारण से नहीं है। आज रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छोटी छोटी चीजें, चाय की वो गर्म प्याली, किसी की मुस्कान, आज की वो धूप, और देखो कैसे तुम्हारा मन बदलता है। यह कृतज्ञता की शक्ति है और यह यीशु मसीह जी का उपहार है। अब हम आज के संदेश के सबसे गहरे हिस्से में आते हैं। एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यीशु मसीह जी ने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ तो वो खुलेगा। ये 3 क्रियाएं, मांगना, ढूंढना, खटखटाना, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मांगते हैं, बस मांगते हैं। यीशु जी यह दो, यीशु जी वो करो, यीशु जी मुझे बचाओ। लेकिन ढूंढना भी जरूरी है, यानी कोशिश करना, अपने हिस्से का काम करना, हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहना, और खटखटाना यानी हार न मानना। जब पहली बार दरवाजा न खुले तो दोबारा खटखटाओ, जब दूसरी बार न खुले तो तीसरी बार। मांगो प्लस ढूंढो प्लस खटखटाओ मा चमत्कार, क्या फॉर्मूला है, यीशु मसीह जी का दिया हुआ फॉर्मूला। आज से इसे अपनी जिंदगी में लागू करो और देखो क्या होता है। अब बात करते हैं आज की शाम के एक खास पल के बारे में। सूरज ढल रहा है, आसमान लाल नारंगी हो रहा है, दिन का शोर धीमा हो रहा है, और इस शांत पल में एक अजीब सा सुकून है। यह सुकून यीशु मसीह जी की तरफ से है। वो हर शाम तुम्हारे लिए यह सुकून लेकर आते हैं, ये मौका देते हैं, रुको, सांस लो, मेरे साथ हो। आज की शाम इस सुकून को महसूस करो, इस रोशनी को अपने अंदर उतरने दो और यीशु मसीह जी से कहो, शुक्रिया आज के लिए, इस पल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक कहानी सुनते हैं। एक माँ थी, उसके 3 बच्चे थे। पति कई साल पहले गुजर गए थे। वो अकेले अपने बच्चों को पाल रही थी, मेहनत करती थी, दिन में काम, रात में प्रार्थना। एक बार बड़ा बेटा बीमार पड़ा, बहुत गंभीर। डॉक्टर ने कह दिया, हम कोशिश करेंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं। उस रात माँ अस्पताल के बाहर बैठी थी, अकेली, रो रही थी और दिल से कह रही थी, यीशु जी मेरे बेटे को बचा लो, बस यही मांगती हूं, बस यही। सुबह डॉक्टर आया और बोला, रात में कुछ बदल गया, हम नहीं समझ पाए कैसे, लेकिन बुखार उतर गया, वो ठीक हो रहा है। माँ ने अस्पताल की दीवार पर हाथ रखा, माथा टेक दिया और बस बोली, शुक्रिया। एक शब्द, शुक्रिया। इस एक शब्द में इतनी गहराई थी,
इतनी आस्था, इतना प्रेम, इतनी राहत कि वो शब्द सीधे ऊपर तक गया। यीशु मसीह जी ने सुना था, आज की शाम किसी माँ की, किसी पिता की, किसी बच्चे की, किसी भाई बहन की, किसी की भी ऐसी प्रार्थना तुम्हारे मन में है तो जानो कि वो सुनी जा रही है। यीशु मसीह जी कभी नहीं सोते, वो हर रात जागते हैं, तुम्हारी रखवाली करते हैं, तुम्हारे घर की रखवाली करते हैं। अब एक और विषय जो आज बहुत जरूरी है, डर। हम सब डरते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब डर हमारी जिंदगी को रोकने लगे, जब डर हमें आगे बढ़ने से रोके, तब यह समस्या है। यीशु मसीह जी ने बार बार कहा, डरो मत। बाइबल में यह वाक्य 365 बार है। 365 जितने साल में दिन होते हैं, यानी हर दिन के लिए एक डरो मत। क्या यह संयोग है? नहीं, यह संदेश है। हर दिन तुम्हें डर आएगा और हर दिन उस डर के जवाब में यीशु मसीह जी कहते हैं, डरो मत, मैं हूं तुम्हारा डर, उसे नाम दो। क्या डर है तुम्हें? भविष्य का, बीमारी का, अकेलेपन का, नाकामयाबी का? जो भी हो, उसे यीशु मसीह जी के सामने रखो और कहो, प्रभु ये डर है मुझे, मैं इसे तुम्हें देता हूं। और वो इस डर को ले लेंगे और उसकी जगह एक शांति देंगे जो समझ से परे है। वो शांति जो समझ से परे है। यह बाइबल के सबसे खूबसूरत वाक्यों में से एक है। इसका मतलब है एक ऐसी शांति जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिसे तुम दूसरों को बता नहीं सकते, लेकिन जो तुम अंदर से महसूस करते हो। वो शांति यीशु मसीह जी का उपहार है और आज वो उपहार तुम्हारे लिए है। अब हम एक और भावनात्मक हिस्से में जाते हैं। एक जवान लड़की प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत होशियार, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पापा को कैंसर है और वो घबरा गई। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वो पूछने लगी, भगवान क्यों मेरे पापा? वो तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर क्यों? वो प्रार्थना करती लेकिन जवाब नहीं आता, वो रोती लेकिन राहत नहीं मिलती। एक दिन वो अकेली बैठी थी और उसने एक किताब उठाई, बाइबल खोली बिना किसी पेज के, बस यूं ही। और जो पेज खुला उस पर लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिया की आंखें भर आईं और उस दिन कुछ बदल गया। उसके अंदर एक विश्वास जागा। उसके पापा को लंबा इलाज चला, मुश्किल था, लेकिन वो ठीक हुए। और प्रिया आज कहती है, उस दिन जब वो पेज खुला, वो यीशु मसीह जी थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। यह संयोग नहीं था। और तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब सही वक्त पर सही बात मिली, जब अंधेरे में रोशनी की एक किरण आई। वो यीशु मसीह जी थे, हमेशा वो थे। अब आते हैं एक और संदेश पर जो आज की शाम के लिए बहुत खास है। यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, ज्योतिम रोशनी, प्रकाश। जब जीवन में अंधेरा हो वो रोशनी है, जब रास्ता न दिखे वो रोशनी है, जब सब बंद लगे वो रोशनी है। और यह रोशनी बुझती नहीं, कोई तूफान इसे नहीं बुझा सकता, कोई दुख इसे नहीं मिटा सकता। ये रोशनी हमेशा जलती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में। बस तुम्हें एक काम करना है, अपनी आंखें खोलो और उस रोशनी को देखो। वो वहां है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। आज की शाम उस रोशनी में बैठो, उसे महसूस करो और कहो, यीशु मसीह जी आप मेरी रोशनी हो, मेरे जीवन की रोशनी। और वो रोशनी आज से तुम्हारे हर अंधेरे को मिटाएगी। अब हम बात करते हैं आशा की। आशा ये वो चीज है जो मरती नहीं, चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे सब छूट जाए, चाहे सब बिखर जाए, आशा बचती है, क्योंकि यीशु मसीह जी आशा के प्रभु हैं। एक बीज को जमीन में दफनाओ, वो सड़ता है, वो टूटता है, वो बिखरता है और फिर एक नया पौधा निकलता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, जो टूट गया वो खत्म नहीं हुआ, वो नए जीवन की तैयारी है। जो सपना मर गया वो किसी नए सपने का बीज है, जो रिश्ता टूटा वो किसी नए और बेहतर रिश्ते का रास्ता है। यीशु मसीह जी की आशा ऐसी ही है, अंत में सब ठीक होगा। और अगर अभी ठीक नहीं है तो अभी अंत नहीं है। यह वाक्य याद रखो, अगर अभी ठीक नहीं है तो अभी अंत नहीं है, अंत अभी नहीं है, और जब अंत आएगा तब सब ठीक होगा। यीशु मसीह जी का वादा है। अब हम आज
आज के संदेश के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में आते हैं। यह हिस्सा, इसे ध्यान से सुनो। यीशु मसीह जी ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया? उन्होंने प्रेम किया, बिना शर्त के प्रेम किया। उन्होंने उन लोगों को भी प्रेम किया जो उनके दुश्मन थे, जिन्होंने उन्हें ठुकराया, जिन्होंने उन्हें दुख दिया, जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया। और उस सूली पर, दर्द की उस चरम सीमा पर उन्होंने क्या कहा? पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। माफी, दर्द में भी माफी। यह है यीशु मसीह जी का प्रेम, और यह प्रेम तुम्हारे लिए है। आज, इस पल, उन्होंने यह सब तुम्हारे लिए किया। इसलिए नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए कि तुम उनके हो, तुम उनकी संतान हो, और वो तुम्हारे पिता हैं। एक पिता अपने बच्चे से बिना शर्त प्रेम करता है, और यीशु मसीह जी वो उससे भी बड़ा प्रेम करते हैं। आज की शाम इस प्रेम को महसूस करो, अपने दिल को खोलो और इस प्रेम को अंदर आने दो। और जब यह प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा, तब तुम बदल जाओगे। तुम्हारी चिंता बदलेगी, तुम्हारा डर बदलेगा, तुम्हारा दर्द बदलेगा, क्योंकि इस प्रेम में इतनी ताकत है, यह सब बदल देता है। प्रिय भक्त, आज की शाम तुम यहां आए, तुमने सुना, तुमने महसूस किया। यीशु मसीह जी तुमसे कह रहे हैं, तुम प्यारे हो, तुम खास हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है, तुम्हारा समय आ रहा है। बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और विश्वास रखो, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज की शाम को एक नई शुरुआत मानो। कल की सुबह एक नई रोशनी के साथ आएगी, और तुम उस रोशनी में चलोगे, यीशु मसीह जी के साथ, हमेशा के लिए। आमीन। अगर आज के इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो इसे लाइक करो, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें आज इस संदेश की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर शाम ऐसे ही दिव्य संदेश यहाँ आते हैं। यीशु मसीह जी तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सपनों को। आज की रात शांति से गुजरे, कल की सुबह उम्मीद लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह की जय। ये स्क्रिप्ट का पहला भाग है। अगले भाग में और कहानियां, संदेश और आध्यात्मिक विषय जोड़े जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग लिखूं? प्रिय भक्त, आज की इस पवित्र शाम में हम फिर से मिले हैं। ये मिलना संयोग नहीं है, ये वो बुलावा है जो यीशु मसीह जी ने तुम्हारे दिल में डाला था। एक अजीब सी खिंचाव, एक अनजाना एहसास कि आज कुछ सुनना है, कुछ समझना है, कुछ पाना है, और तुम यहां आ गए। इसीलिए पहले एक बार और इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह भक्ति का एक रास्ता है, और इस रास्ते पर हर कदम मायने रखता है। अब बिना किसी रुकावट के चलते हैं आगे। एक बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि शायद तुमने पहले नहीं सुनी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। उसका नाम था इब्राहिम। नहीं, वो इब्राहिम नहीं जिनका नाम इतिहास में है। यह एक साधारण बूढ़ा था, झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक गहरी शांति। वो हर सुबह अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ पर जाता, हर शाम नीचे उतरता। यही उसकी जिंदगी थी। कोई बड़ी दौलत नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा पद नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी राजा के चेहरे पर नहीं था। गांव के लोग उससे पूछते, इब्राहिम, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर यह मुस्कान कहां से आती है? और वो बूढ़ा हंसता धीरे से और कहता, भाई, मेरे पास सब कुछ है। यीशु मसीह जी मेरे चरवाहे हैं, और जिसका चरवाहा वो हो, उसे किस चीज की कमी होगी? यह जवाब सुनकर लोग सोचते रहते, कोई समझता, कोई नहीं, लेकिन जो समझ जाता वो बदल जाता। यीशु मसीह जी ने कहा था, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यह वाक्य बहुत गहरा है। एक चरवाहा क्या करता है? वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें चराता है, उन्हें पानी पिलाता है। जब कोई भेड़ भटक जाती है, वो उसे ढूंढने जाता है। जब कोई भेड़ खतरे में होती है, वो उसकी रक्षा करता है। बुरे चरवाहे भाग जाते हैं, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। और यीशु मसीह जी ने दी, अपनी जान दी, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो सोचो, जिसने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? क्या वो तुम्हें भटकने देगा? क्या वो तुम्हें खतरे में छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। वो तुम्हारा चरवाहा है,
और तुम उसकी भेड़ हो, उसकी प्यारी भेड़, और वो हर पल तुम्हारी रखवाली कर रहा है। आज की शाम इस एहसास को महसूस करो, मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। और देखो कितनी शांति मिलती है। अब एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारे अपने जीवन से मिलती जुलती लगे। सुनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की औरत थी, 40 साल की, 3 बच्चे, पति सरकारी नौकरी में। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से एक खालीपन था, एक थकान थी। रोज वही काम, उठो, खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, घर संभालो, रात को थकी मांदी लेट जाओ और अगले दिन फिर वही। सुनीता को लगता था, क्या बस यही है? क्या मेरी जिंदगी बस यही है? मेरे सपने कहां गए? मेरी खुशी कहां गई? मैं कहां हूं इस सब में? वो रात को सोने से पहले रोती। किसी को पता नहीं था, पति थके होते, बच्चे सोए होते, और वो अकेली चुपचापा रोती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे एक वीडियो भेजा यीशु मसीह जी के बारे में। सुनीता ने पहले सोचा यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन उस रात जब घर में सन्नाटा था और दिल में हलचल, उसने वो वीडियो लगाया और जो सुना उसने उसे रुला दिया अच्छे आंसुओं से। उस वीडियो में कहा गया था, यीशु मसीह जी उन थकी हुई माओं को देखते हैं जो रात को अकेली रोती हैं। वो उन्हें जानते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, और वो कहते हैं तुम अकेली नहीं हो। सुनीता रोई, बहुत रोई, और जब रोना थमा तब एक अजीब सी शांति थी। उसने उस रात पहली बार प्रार्थना की, सच्ची प्रार्थना, अपने शब्दों में, यीशु जी मैं थकी हूं, मुझे नहीं पता क्या मांगूं, बस तुम पास रहो। और वो पास रहे। अगले दिन से धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। सुनीता ने उसी काम में, उसी रसोई में, उसी घर में एक नया मतलब ढूंढना शुरू किया। उसने समझा कि वो जो करती है वो प्रेम है, वो सेवा है। और यीशु मसीह जी ने कहा था, जो सबसे छोटे की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। उसके बच्चे उसकी सेवा है, उसके पति की देखभाल उसकी सेवा है, और इस सेवा में यीशु मसीह जी खुद हैं। सुनीता बदल गई, उसकी थकान नहीं गई, लेकिन उसकी थकान का मतलब बदल गया। आज की शाम तुम भी थके हुए हो, जानता हूं, लेकिन एक सवाल, क्या तुम्हारी थकान का मतलब है? क्या तुम जो कर रहे हो उसमें एक उद्देश्य है? यीशु मसीह जी कहते हैं, हर काम जो प्रेम से किया जाए वो पूजा है, हर सेवा जो दिल से हो वो प्रार्थना है। तो आज से अपने काम में, अपनी मेहनत में यीशु मसीह जी को ढूंढो। वो वहां है, उसी रसोई में, उसी दफ्तर में, उसी खेत में, उसी कमरे में, वो हर जगह है जहां प्रेम है। अब एक बहुत ही रोचक और गहरी बात, तुमने कभी एक दीपक को जलते देखा है अंधेरे में? वो दीपक सिर्फ अपने आसपास को नहीं रोशन करता, जब तुम उसे दूर से देखते हो वो पूरे अंधेरे में एक आशा की तरह दिखता है, एक संकेत कि कोई है वहां, कोई जाग रहा है। तुम भी एक दीपक हो। यीशु मसीह जी ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जो यह सुन रहे हो, तुम जो थके हुए हो, तुम जो टूटे हुए हो, तुम एक दीपक हो। और तुम्हारा यह दीपक, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्रेम, यह सब किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकता है। एक बार एक आदमी बहुत उदास था। वो सोच रहा था कि कोई उसे नहीं जानता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। उस दिन उसने एक फैसला किया था, एक बहुत बुरा फैसला। लेकिन उससे पहले एक अनजान इंसान मिला, बस मुस्कुराया, बस इतना कहा, भाई कैसे हो, आज बहुत अच्छा दिन है ना, बस इतना। और उस आदमी का मन बदल गया। वो अनजान इंसान यीशु मसीह जी का एक जरिया था, एक दीपक था। तुम भी किसी के लिए वो दीपक बन सकते हो आज, एक मुस्कान से, एक दयालु शब्द से, एक छोटी सी मदद से। यीशु मसीह जी का संदेश यही है, जाओ और दूसरों में मेरी रोशनी फैलाओ। अब बात करते हैं उम्मीद की उस कहानी की जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। एक गांव में एक कुआं था। सूखे के कारण वो कुआं सूख गया था। गांव वाले परेशान थे, पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। बड़े बुजुर्ग कहते, अब कुछ नहीं होगा, ये कुआं मर गया। लेकिन एक छोटे बच्चे ने
8 साल का था। कहा, मैं रोज इस कुएं में थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा। सब हंसे। पागल है ये बच्चा, खाली कुएं में पानी डालेगा, क्या फायदा। लेकिन बच्चे ने हर रात में अपनी बोतल भरकर थोड़ा थोड़ा पानी कुएं में डाला। हर रात 6 महीने बाद बारिश हुई और वो कुआं जो मरा हुआ लगता था उसमें पानी आ गया। क्या यह बच्चे के पानी डालने से हुआ? शायद नहीं, लेकिन उस बच्चे की उम्मीद ने उस गांव की उम्मीद को जीवित रखा। और जब उम्मीद जीवित रहती है तो चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह जी वो उम्मीद हैं जो हर खाली कुएं में पानी लाते हैं, हर सूखी जमीन में बारिश लाते हैं, हर टूटे दिल में उम्मीद लाते हैं। तुम्हारा कुआं सूखा लग रहा है, उम्मीद मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, विश्वास के रूप में, प्रार्थना के रूप में, और एक दिन बारिश आएगी। यीशु मसीह जी का वादा है। अब एक बहुत ही भावनात्मक और दिल को छूने वाला विषय, बच्चे और यीशु मसीह जी। यीशु मसीह जी को बच्चे बहुत प्यारे थे। जब लोग बच्चों को उनके पास लाते थे और शिष्य उन्हें रोकते थे, यीशु मसीह जी ने कहा था, बच्चों को मेरे पास आने दो, मत रोको। इन जैसे लोगों का स्वर्ग के राज्य में हिस्सा है। बच्चों जैसा क्या मतलब? एक बच्चा अपने पिता पर पूरा भरोसा करता है। वो यह नहीं सोचता पिताजी खाना देंगे या नहीं। वो यह नहीं सोचता पिताजी मुझे कल भी प्यार करेंगे या नहीं। वो बस जानता है पिताजी हैं, बस इतना काफी है। और यीशु मसीह जी चाहते हैं कि तुम भी ऐसे हो, उनके साथ, बिना सवालों के, बिना शर्तों के। बस तुम हो, बस इतना काफी है। यह विश्वास बाल विश्वास है और यह सबसे शुद्ध विश्वास है। आज की शाम थोड़ा बच्चे बनो। वो बड़प्पन, वो समझदारी, वो मुझे सब पता है वाला रवैया एक पल के लिए छोड़ो और यीशु मसीह जी के सामने बस एक बच्चे की तरह खड़े हो जाओ और कहो, पिता मैं यहां हूं, बस इतना काफी है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हम सब के जीवन में है, रिश्ते। रिश्ते ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल चीज है। कोई रिश्ता दिल को भरता है, कोई दिल को तोड़ता है, कोई रिश्ता उठाता है, कोई गिराता है, और कभी कभी जिन रिश्तों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। माँ बाप का दर्द, भाई बहन की ठंडक, दोस्त का धोखा, पति या पत्नी का अलगाव, बच्चों की नाकदरी, यह दर्द, ये इंसान की सबसे गहरी चोटें हैं। यीशु मसीह जी इस दर्द को जानते हैं। उन्होंने खुद इसे महसूस किया था। उनके शिष्यों ने उन्हें छोड़ा, उनके सबसे करीबी ने उन्हें धोखा दिया 3 बार। वो समझते हैं रिश्तों का दर्द क्या होता है और इसीलिए वो कहते हैं, आओ मेरे पास, मैं वो दूंगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता। एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूटता, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी ठंडा नहीं होता, जो हर मौसम में, सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में एक जैसा रहता है। यह रिश्ता यीशु मसीह जी का रिश्ता है। आज उस रिश्ते को महसूस करो, उस प्रेम को महसूस करो। और अगर किसी इंसान के रिश्ते ने दर्द दिया है तो जानो कि एक ऐसा रिश्ता है जो कभी दर्द नहीं देगा। यीशु मसीह जी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे विश्वास योग्य, सबसे सच्चे। अब एक बहुत ही रोचक और गहरी बात जो शायद तुमने पहले इस तरह नहीं सोची, पानी पर चलना। बाइबल में एक कहानी है, यीशु मसीह जी पानी पर चल रहे थे, तूफान था, लहरें थीं और शिष्य नाव में थे, डरे हुए। तभी उन्होंने यीशु मसीह जी को पानी पर चलते देखा। पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे भी बुलाओ, मैं भी पानी पर चलूंगा। यीशु मसीह जी ने कहा, आओ, और पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चला। हाँ, पानी पर चला, लेकिन फिर उसने तूफान देखा, लहरें देखी और डर गया। और जब वो डरा, वो डूबने लगा। प्रभु बचाओ, उसने चिल्लाया, और यीशु मसीह जी ने तुरंत हाथ बढ़ाया, पकड़ा और कहा, अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? यह कहानी तुम्हारी कहानी है। जब तुम यीशु मसीह जी पर नजर रखते हो, तुम पानी पर चल सकते हो। जब तुम तूफान पर नजर रखते हो, तुम डूबते हो। तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान है, लहरें हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन अगर तुम अपनी नजर यीशु मसीह जी पर रखो, उन्हें देखते रहो, उन पर भरोसा रखो, तो तुम उस तूफान में भी चल सकते हो। और जब डगमगाओ, जैसे पतरस डगमगाया, तो बस पुकारो, प्रभु बचाओ,
और वो हाथ बढ़ाएंगे तुरंत। वो हमेशा बचाने के लिए तैयार हैं। अब एक और कहानी जो तुम्हें अंदर से छू जाएगी। एक आदमी था जिसका नाम था विनोद। वो शहर में काम करता था। गांव में उसके बूढ़े माँ बाप थे। वो साल में 1-2 बार जाता था। माँ हर बार रोती जब वो जाता और हर बार मुस्कुराती जब वो आता। एक बार विनोद बहुत परेशान था। ऑफिस में दिक्कत थी, पैसे की तंगी थी, दिल बुझा हुआ था। उसने माँ को फोन किया। माँ बहुत मुश्किल है, बस इतना कह सका। माँ ने कहा, बेटा मैं अभी प्रार्थना करती हूं, तू चिंता मत कर। विनोद मुस्कुराया आधा। माँ प्रार्थना से क्या होगा? माँ बोली, बेटा तेरी माँ की प्रार्थना है और यीशु मसीह जी हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगले हफ्ते विनोद की समस्या हल हो गई। एक नया मौका मिला, एक नया रास्ता खुला और विनोद को याद आया माँ की वो प्रार्थना। वो गांव गया, माँ के पैर छुए और बोला, माँ तुम सही थी। माँ ने सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा यीशु मसीह जी कभी मेरी माँ की प्रार्थना नहीं अनसुनी करते और मेरी भी नहीं करेंगे। माँ की प्रार्थना दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, आज उसे फोन करो, बस इतना कहो, माँ मैं ठीक हूं, तुम्हारी याद आई। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तो जानो कि उनकी प्रार्थनाएं अभी भी काम कर रही हैं। वो यीशु मसीह जी के पास गई हैं और वहां से तुम्हारे लिए और भी अच्छे से दुआ मांग रही हैं। माँ की प्रार्थना यीशु मसीह जी तक पहुंचती है हमेशा। अब एक बहुत जरूरी और गहरा संदेश। यीशु मसीह जी ने कहा था, जो पहले हैं वो आखिर होंगे और जो आखिर हैं वो पहले। ये वाक्य बहुत क्रांतिकारी है, दुनिया की सोच उलट देता है। दुनिया कहती है आगे बढ़ो, पहले रहो, ऊपर जाओ, जीतो, दूसरों से आगे निकलो। यीशु मसीह जी कहते हैं नीचे झुको, सेवा करो, आखिर में रहो और तुम पहले होगे। ये उल्टा लगता है लेकिन ये सच है। जो लोग सेवा करते हैं वो दुनिया में याद किए जाते हैं। जो लोग देते हैं उन्हें मिलता है। जो लोग झुकते हैं वो उठाए जाते हैं। इतिहास के सबसे महान लोग वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, वो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सेवा की। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और खुद यीशु मसीह जी, उन्होंने सेवा की और इतिहास में उनका नाम अमर है। आज तुम भी सेवा करो अपनी क्षमता के अनुसार, छोटी छोटी सेवाएं, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। यीशु मसीह जी का आदेश है, सेवा करो और आशीर्वाद पाओ। अब एक ऐसी कहानी जो तुम्हें हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। एक गरीब आदमी था, नाम था मोहन। एक कमरे के घर में रहता था, ऑइंटो चलाता था, बमुश्किल खर्चा चलता था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा मुस्कुराता था। एक दिन एक अमीर आदमी उसके ऑइंटो में बैठा, देखा मोहन गाना गुनगुना रहा है, मुस्कुरा रहा है। अमीर आदमी ने पूछा, भाई तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरे पास सब कुछ है। यीशु मसीह जी हैं, घर में माँ बाप हैं, पत्नी और बच्चे हैं और रोज काम है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अमीर आदमी चुप हो गया। वो सोचने लगा, करोड़ों की दौलत है, बड़ा घर है, महंगी गाड़ी है, लेकिन शांति नहीं, खुशी नहीं। और ये ऑटो वाला इतना खुश। वो अमीर आदमी घर गया और उस रात पहली बार उसने प्रार्थना की और पूछा, यीशु जी मुझे वो दो जो उस ऑटो वाले के पास है। और धीरे धीरे भी उसकी जिंदगी बदली। खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है और अंदर की खुशी का एक ही स्रोत है, यीशु मसीह जी। आज एक पल के लिए रुको, जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उसके लिए शुक्रगुजार हो और जो नहीं है उसे यीशु मसीह जी पर छोड़ दो। खुशी तुम्हारे अंदर है, बस उसे ढूंढो। अब एक बहुत गहरी और रहस्यमय बात, क्या तुम जानते हो कि यीशु मसीह जी ने क्यों कहा था प्रेम करो अपने दुश्मनों से? यह पागलपन लगता है, स्वाभाविक है कि यह लगे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी समझदारी है। जब तुम किसी से नफरत करते हो, वो नफरत तुम्हारे अंदर रहती है, वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, वो तुम्हारी खुशी चुरा लेती है। लेकिन जब तुम किसी से, चाहे वो दुश्मन हो या प्रेम करते हो या कम से कम उसके लिए भलाई चाहते हो, तो वो नफरत कहां जाती है? चली जाती है
और तुम हल्के हो जाते हो। प्रेम करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, प्रेम करना अपने लिए है। यीशु मसीह जी के इस आदेश में छुपी है तुम्हारी अपनी मुक्ति। तुम्हारे जीवन में कोई है जिससे तुम नाराज हो, जो तुम्हारा दुश्मन है? आज उसके लिए एक छोटी सी दुआ करो, बस इतना, यीशु जी उन्हें खुश रखो, बस। और देखो तुम्हें कैसा महसूस होता है। ये ताकत है, असली ताकत। अब बात करते हैं आत्मा की भूख के बारे में। हम अपने शरीर को खाना देते हैं, पानी देते हैं, आराम देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को न शांति चाहिए, आत्मा को न उद्देश्य चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को परमेश्वर से संबंध चाहिए। और जब हम आत्मा को यह नहीं देते तो वो भूखी रहती है, और भूखी आत्मा दुखी होती है, परेशान होती है, खोई खोई रहती है। तुम्हारी आत्मा की भूख क्या है आज? क्या वो शांति चाहती है? क्या वो उद्देश्य ढूंढ रही है? क्या वो प्रेम मांग रही है? यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, यानी मैं वो हूं जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करता है। जो मेरे पास आता है वो फिर भूखा नहीं रहता। आज अपनी आत्मा को खाना दो, प्रार्थना दो, शांत बैठने का समय दो, यीशु मसीह जी के साथ कुछ पल बिताओ और वो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेंगे। अब एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत बात। कभी कभी हम ऐसे रास्ते पर जाते हैं जो सही नहीं होता, जानते हुए भी, आंखें बंद करके, बहाने बनाकर, और जब उस रास्ते का अंत आता है, जब सब बिखर जाता है, तब हम पछताते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं अब बहुत देर हो गई, मैंने इतना बुरा किया, यीशु मसीह जी मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं उनके पास जाने के लायक नहीं। ये झूठ है, ये वो झूठ है जो तुम्हें रोकने के लिए बोला जाता है। यीशु मसीह जी ने एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी कही थी। एक बेटा जो घर से चला गया, सब दौलत उड़ा दी, बुरी संगत में पड़ा, सब खो दिया, और जब वापस आने लायक भी नहीं था तब भी घर लौटा। और जब पिता ने उसे दूर से आते देखा, दौड़ा, हाँ पिता दौड़ा, बूढ़ा पिता दौड़ा और बेटे को गले लगाया और कहा, मेरा बेटा मर गया था और जी गया, खो गया था और मिल गया। ये कहानी तुम्हारे लिए है। तुम चाहे कितने भी दूर चले गए हो, चाहे कितना भी बुरा किया हो, जब भी लौटोगे वो दौड़ कर आएंगे, वो बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। यीशु मसीह जी का प्रेम ऐसा है, शर्तों के बिना, पूरा। आज अगर तुम दूर हो तो वापस आओ, बस एक कदम, वो बाकी सब कदम खुद तय करेंगे। अब एक और गहरी बात जो आज की शाम के लिए खास है। यीशु मसीह जी ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की थी। वो रात थी, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, और उन्होंने कहा, पिता अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह वाक्य, मेरी नहीं तेरी इच्छा, यह सबसे बड़ा समर्पण है। हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं और जब वो नहीं मिलता हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं यीशु जी ने नहीं सुना, लेकिन कभी कभी जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। और यीशु मसीह जी जो सब जानते हैं, हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमें चाहिए, और वो हमेशा बेहतर होता है। आज अपनी प्रार्थना में यह जोड़ो, यीशु मसीह जी मैं यह मांगता हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम जो ठीक समझो, और फिर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी इच्छा हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। अब एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक विषय, शांति। यीशु मसीह जी ने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया की शांति कैसी होती है? सब ठीक हो तब शांति, कोई समस्या ना हो तब शांति, सब पैसे हों तब शांति। लेकिन यीशु मसीह जी की शांति यह तूफान में भी होती है, समस्याओं में भी होती है, दर्द में भी होती है, क्योंकि यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह अंदर से आती है, यीशु मसीह जी के साथ रिश्ते से। जब तुम जानते हो कि वो साथ हैं तो तूफान भी शांत लगता है। जब तुम जानते हो कि वो संभाल रहे हैं तो चिंता भी हल्की लगती है। यह शांति आज तुम्हारे लिए है। एक पल, सच में एक पल, आंखें बंद करो, सांस लो और महसूस करो कि एक उपस्थिति है, एक शांत, मजबूत, प्रेमपूर्ण उपस्थिति तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे साथ।
ये यीशु मसीह जी हैं, वो यहाँ हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो बहुत कम चर्चा होती है, थकान। आत्मिक थकान। शारीरिक थकान तो सब जानते हैं, लेकिन आत्मिक थकान यह कुछ अलग है। ये वो थकान है जब तुम लड़ते लड़ते थक जाते हो, जब तुम उम्मीद करते करते थक जाते हो, जब तुम इंतजार करते करते थक जाते हो, जब तुम विश्वास रखते रखते थक जाते हो। यीशु जी, कब तक लड़ूंगा, कब तक इंतजार करूंगा, कब तक? यह सवाल, यह आत्मिक थकान का सवाल है। और यीशु मसीह जी इस सवाल को जानते हैं। उन्होंने खुद कहा था, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। यानी हां, भार है, हां, थकान है, लेकिन मैं आगे हूं, तुम अकेले नहीं। और फिर उन्होंने कहा, जो थके हुए हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम है, आराम। जब तुम सबसे ज्यादा थके हो तब वो आराम देते हैं। आज अपनी थकान को छुपाओ मत, उसे यीशु मसीह जी को बताओ, सच में बताओ, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। और वो देंगे। एक नींद जो भरपूर हो, एक सुबह जो ताजी हो, एक दिल जो हल्का हो, यह उनका उपहार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक संदेश। यीशु मसीह जी ने कहा था, जो बोओगे वही काटोगे। यह जीवन का एक बुनियादी नियम है। और यह सिर्फ खेती का नियम नहीं है, यह हर चीज का नियम है। अगर तुम प्रेम बोओगे, प्रेम मिलेगा। अगर तुम दया बोओगे, दया मिलेगी। अगर तुम ईमानदारी बोओगे, विश्वास मिलेगा। अगर तुम मेहनत बोओगे, सफलता मिलेगी। और अगर नफरत बोओगे, नफरत मिलेगी। अगर धोखा बोओगे ना, धोखा मिलेगा। अगर आलस बोओगे, पछतावा मिलेगा। यह नियम बदलता नहीं, यह प्रकृति का नियम है, यीशु मसीह जी का नियम है। आज एक सवाल, तुम क्या बो रहे हो? अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में। जो बो रहे हो वही काटोगे। तो आज से अच्छा बो, प्रेम बो, दया बो, मेहनत बो। और फसल काटने का समय आएगा, तब तुम मुस्कुराओगे। अब एक बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानी। एक बेटा था, अमित, बहुत होनहार, बहुत प्यारा, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी आंखें चली गईं। वो अंधा हो गया। माँ बाप के लिए यह वज्रपात था। क्यों? उनके बेटे ने क्या किया था? वो भले लोग थे, ईमानदार लोग थे। फिर क्यों? माँ रोज रात रोती थी, पिता चुप रहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक तूफान था। और अमित, वो बेटा जो अंधा हो गया था, वो सबसे शांत था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मत रो, यीशु मसीह जी ने मेरी बाहरी आंखें ली, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर की आंखें दी हैं, और अंदर की आंखें बहुत साफ देखती हैं। माँ की रुलाई थम गई। अमित आगे बोला, माँ पहले मैं सिर्फ बाहर देखता था, सुंदर चेहरे, सुंदर कपड़े, सुंदर चीजें। अब मैं दिल देखता हूं, और तुम्हारे दिल में माँ इतनी रोशनी है। अमित ने बाद में कविताएं लिखी। लोग सुनते थे तो रो पड़ते थे। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो आंखों वालों में नहीं थी। और वो कहता था, मेरी अंधी आंखें मेरी सबसे बड़ी सीख थी। यीशु मसीह जी जो लेते हैं, वो उससे बेहतर कुछ देते हैं हमेशा। आज जो तुमसे छिना है, उस पर ध्यान मत दो। देखो उसकी जगह क्या आया है। कोई सीख, कोई मजबूती, कोई नई समझ। वो हमेशा कुछ देते हैं, जो लेते हैं उससे बेहतर। अब बात करते हैं कृपा के बारे में। कृपा, यह शब्द, यह सुंदर शब्द, यीशु मसीह जी की कृपा। यह वो है जो हम डिजर्व नहीं करते लेकिन मिलता है। यह वो है जो मुफ्त में मिलता है। यह वो है जो मांगने से पहले मिलता है। हर सुबह उठना वो कृपा है, हर सांस कृपा है, परिवार कृपा है, ये आंखें जो देखती हैं कृपा है, ये कान जो सुनते हैं कृपा है। हम इसमें से किसी के भी लायक नहीं हैं, ये सब कृपा है। और यीशु मसीह जी की सबसे बड़ी कृपा वो खुद है, उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति। आज कृतज्ञता महसूस करो इस कृपा के लिए। यीशु मसीह जी, शुक्रिया तुम्हारी कृपा के लिए, जो मैंने डिजर्व नहीं किया वो देने के लिए। और जब तुम शुक्रगुजार होते हो तब कृपा और बढ़ती है। यह नियम है। अब एक और कहानी जो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगी। एक पहाड़ी रास्ते पर एक मुसाफिर था। रास्ता बहुत मुश्किल था, पत्थर थे, कांटे थे, ऊंचाई थी। वो थका हुआ था, पैर दुख रहे थे, सांस फूल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लंबा रास्ता आ गया था। उसने आगे देखा, अभी और लंबा था। वो बैठ गया हार मानकर।
तभी एक आवाज आई, एक बुजुर्ग इंसान की आवाज, बेटा रुको मत, देखो ऊपर से नजारा क्या खूबसूरत होगा। मुसाफिर ने पूछा, लेकिन इतना थक गया हूं। बुजुर्ग बोला, थकान पहाड़ चढ़ने का हिस्सा है, लेकिन जो रुक जाता है वो नजारा कभी नहीं देखता। मुसाफिर फिर उठा, चलने लगा, और जब वो शिखर पर पहुंचा, उसने जो देखा उसे शब्दों में नहीं कह सका, बस यही कह सका, शुक्रिया, इस थकान के लिए भी शुक्रिया। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी पहाड़ जैसा है, लेकिन रुको मत, क्योंकि ऊपर से नजारा जो यीशु मसीह जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो अकल्पनीय है। बस चलते रहो, बस एक कदम, एक और कदम। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा विषय, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? कई लोग सोचते हैं प्रार्थना मांगने का नाम है, ये दो, वो करो, ये हटाओ। लेकिन यीशु मसीह जी ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें सबसे पहले था, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। पहले परमेश्वर की स्तुति, फिर उनकी इच्छा, और उसके बाद हमारी जरूरतें। प्रार्थना का मतलब है एक रिश्ता, बातचीत। जैसे तुम अपने सबसे करीबी इंसान से बात करते हो, वैसे ही यीशु मसीह जी से बात करो, उन्हें सब बताओ, खुशी भी, दुख भी, गुस्सा भी, डर भी। वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो जज नहीं करते। और सुनो भी, प्रार्थना में बोलने के साथ साथ चुप भी रहो, शांत हो जाओ और सुनो वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी वो एक विचार भेजते हैं, एक शांति भेजते हैं, एक समझ भेजते हैं। प्रार्थना एक रास्ता है, यीशु मसीह जी तक पहुंचने का रास्ता। आज थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद करो, फोन रखो, टीवी बंद करो, और बस बात करो यीशु मसीह जी से। वो सुन रहे हैं। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो बहुत जरूरी है, विश्वास और शक। हम सब शक करते हैं, यह स्वाभाविक है। क्या यीशु मसीह जी सच में है? क्या वो सच में सुनते हैं? क्या यह सब काम करता है? यीशु मसीह जी के शिष्यों ने भी शक किया था। थॉमस ने शक किया था, जब तक उसने देखा नहीं, माना नहीं। और यीशु मसीह जी ने थॉमस को डांटा नहीं, उन्होंने उसे खुद को दिखाया। वो शक को समझते हैं, लेकिन वो यह भी कहते हैं, जिन्होंने देखे बिना विश्वास किया वो धन्य है। विश्वास देखे बिना, महसूस किए बिना, प्रमाण के बिना, यही असली विश्वास है। और जब यह विश्वास होता है तब चमत्कार होते हैं, तब दरवाजे खुलते हैं, तब असंभव संभव होता है। आज अपने शक को रखो एक तरफ, सिर्फ एक पल के लिए, और बस विश्वास करो, वो है, वो सुनते हैं, वो मेरे साथ हैं। बस एक पल, और उस एक पल में तुम्हें एहसास होगा। अब एक और गहरी और भावनात्मक कहानी। एक बच्चा था 5 साल का, नाम था सोहम। उसकी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने कह दिया था ज्यादा समय नहीं है। पिता ने सोचा बच्चे को कैसे समझाएं। एक दिन सोहम ने पिताजी से पूछा, पापा मां कहां जाएगी? पिता के पास शब्द नहीं थे। तभी सोहम ने कहा, पापा यीशु जी के पास जाएगी ना, उनके घर में। मेरी मां ने बताया था यीशु जी का घर बहुत सुंदर है, वहां कोई दर्द नहीं। पिता की आंखें भर आईं। सोहम बोला, तो डरो मत पापा, मां अच्छी जगह जाएगी, और हम भी एक दिन वहां जाएंगे और मां से मिलेंगे। 5 साल के बच्चे की बात, लेकिन उसमें इतनी गहराई थी, इतना विश्वास था कि पिता उस रात चैन से सोए। यीशु मसीह जी ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। जो चले गए वो गए नहीं, वो बस आगे गए, और एक दिन मिलना होगा। यह विश्वास, यह सबसे बड़ी शांति है। आज अगर तुमने कोई खोया है तो जानो वो ठीक है, वो यीशु मसीह जी के पास है, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब बात करते हैं सेवा और दान के बारे में। यीशु मसीह जी ने कहा था, देना लेने से ज्यादा खुशी देता है। यह वाक्य दुनिया के सारे अर्थशास्त्र के खिलाफ जाता है। दुनिया कहती है जमा करो, बचाओ, अपने लिए रखो, लेकिन यीशु मसीह जी कहते हैं बांटो, दो और खुशी पाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम देते हो तुम्हारा दिल खुलता है। जब दिल खुलता है ईश्वर का प्रेम बहता है, और जब ईश्वर का प्रेम बहता है खुशी होती है। यह भौतिक नियम नहीं है, यह आत्मिक नियम है। आज
किसी को कुछ दो, पैसे नहीं होंगे तो समय दो, ध्यान दो, सुनो किसी को, किसी की मदद करो और महसूस करो अंदर क्या होता है। वो खुशी जो तुम किसी और को देकर पाते हो वो किसी चीज से नहीं मिलती। यही यीशु मसीह जी का रहस्य है। अब एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत विषय, आत्म प्रेम। यीशु मसीह जी ने कहा था, अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। इस वाक्य में एक छुपी हुई बात है। खुद से प्रेम करो, यह स्वार्थ नहीं है, यह एक जरूरत है और यीशु मसीह जी इसे स्वीकार करते हैं। तुम खुद से नफरत करते हो, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए, अपने रूप के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए। यीशु मसीह जी ने तुम्हें बनाया और जो उन्होंने बनाया वो खूबसूरत है। मैंने तुम्हें बनाया, तुम मुझसे प्यारे हो। यह यीशु मसीह जी के दिल की आवाज है। तुम्हारी कमियां हैं, हम सबकी हैं, तुम्हारी गलतियां हैं, हम सबकी हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम प्यारे हो, तुम खास हो। तुम्हारा एक उद्देश्य है। आज खुद को माफ करो, खुद को स्वीकार करो, खुद से प्रेम करो। यह यीशु मसीह जी का आदेश है। अब एक बहुत ही रोचक और गहरी बात जो शायद तुमने पहले नहीं सोची। यीशु मसीह जी ने सबसे पहला चमत्कार क्या किया था पता है? एक शादी में जब शराब खत्म हो गई, उन्होंने पानी को शराब में बदला। यह क्यों? क्या यह जरूरी था? क्या यह कोई बड़ी आत्मिक जरूरत थी? नहीं, यह एक साधारण जरूरत थी। एक पार्टी में शराब खत्म हो गई, बस। लेकिन यीशु मसीह जी ने इसकी परवाह की, क्योंकि जो भी उनके लोगों की जरूरत थी वो उनकी परवाह थी, छोटी हो या बड़ी। ये संदेश तुम्हारे लिए है। तुम सोचते हो यीशु मसीह जी बहुत बड़े हैं, मेरी छोटी छोटी समस्याएं उन्हें क्यों बताऊं? बताओ, वो परवाह करते हैं हर छोटी चीज की। तुम्हारे बच्चे का एग्जाम, तुम्हारे घर का किराया, तुम्हारी सेहत का एक छोटा सा दर्द, तुम्हारे दफ्तर की एक मुश्किल, सब बताओ। वो सुनते हैं, वो परवाह करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और दिल को छूने वाला संदेश, तुम मेरे प्रिय हो, यह यीशु मसीह जी ने कहा है तुमसे। तुम जो यह पढ़ रहे हो, तुमसे, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम किसी भी हाल में हो, चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे तुम खुद को कितना ही बेकार समझते हो, तुम उनके प्रिय हो। यह सच है, यह सबसे बड़ा सच है। और जब यह सच दिल में उतरता है, जब सच में महसूस होता है, तब जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम प्यारे हो तो डर कम होता है, चिंता कम होती है, आत्मसंदेह कम होता है और जिंदगी जीने का मन होता है पूरे दिल से। आज की शाम यह एक बात, बस यह एक बात अपने दिल में उतरने दो, मैं यीशु मसीह जी का प्रिय हूं। और देखो क्या होता है। अब एक और गहरी बात, चमत्कारों के बारे में। क्या चमत्कार होते हैं? हाँ, आज भी, हमेशा। लेकिन चमत्कार हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। समुद्र दो नहीं होता हर बार, आग में से जलते हुए नहीं निकलते हर बार। चमत्कार छोटे भी होते हैं। एक डॉक्टर का सही समय पर मिलना चमत्कार है। एक नौकरी का ऐन वक्त पर आना चमत्कार है। एक टूटे हुए रिश्ते का जुड़ना चमत्कार है। एक बीमार बच्चे का ठीक होना चमत्कार है। एक थके हुए इंसान को एक वक्त पर सही शब्द मिलना चमत्कार है। तुम्हारी जिंदगी में भी चमत्कार हुए हैं, बस पीछे मुड़कर देखो। कभी ऐसा हुआ जब लगा यह कैसे हुआ, यह तो होने वाला नहीं था। वो यीशु मसीह जी थे, वो काम कर रहे थे चुपचाप, बिना शोर के, और आगे भी करेंगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आएगा, बस इंतजार करो और नजर रखो, क्योंकि जब आएगा तुम्हें देखना है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक विषय की, स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। यीशु मसीह जी की उपस्थिति को महसूस करने का सबसे तेज तरीका स्तुति। जब तुम उनकी तारीफ करते हो, जब तुम उनका शुक्रिया करते हो, जब तुम उनसे प्रेम व्यक्त करते हो, तब वो करीब आते हैं। परमेश्वर स्तुति में वास करते हैं। यह बात बाइबल में है, जहां स्तुति है वहां परमेश्वर है। आज एक पल के लिए बस उनकी तारीफ करो, शब्दों में, दिल से। यीशु मसीह जी, आप महान हैं, आप सुंदर हैं, आप प्रेम हैं, आप मेरे प्रभु हैं। और देखो क्या महसूस होता है, एक गर्मजोशी, एक उपस्थिति, एक शांति। वो आते हैं। अब एक और कहानी जो शायद तुम्हारे किसी करीबी की कहानी हो। एक बाप था, उसका बेटा गलत रास्ते पर था, नशे में, बुरी संगत में। बाप रोज रात उस बेटे के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठकर रोता था।
प्रार्थना करता था, यीशु जी मेरे बेटे को बचाओ। रोज बिना रुके 5 साल तक। 5 साल की प्रार्थनाएं। और एक दिन बेटा आया रोते हुए, पापा मुझे बदलना है। वो बाप उठा, बेटे को गले लगाया और बस रोया। यीशु जी ने सुना 5 साल की प्रार्थना, लेकिन जवाब आया। कभी कभी जवाब देर से आता है, लेकिन आता है, हमेशा आता है। अगर तुम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, थकान महसूस हो रही है, तो उस बाप की याद रखो। 5 साल रुको मत, प्रार्थना करते रहो, जवाब आएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा संदेश जो आज के इस युग के लिए बहुत जरूरी है। भटकाव। आज की दुनिया में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, 1000 चीजें हैं जो ध्यान खींचती हैं, और हम इतने व्यस्त हो जाते हैं देखने में, सुनने में, स्क्रॉल करने में, कि सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, यीशु मसीह जी। मार्था और मरियम की कहानी याद है। मार्था रसोई में व्यस्त थी, यीशु मसीह जी के लिए खाना बना रही थी, और मरियम यीशु मसीह जी के पास बैठी थी, उन्हें सुन रही थी। मार्था ने शिकायत की, यीशु जी मेरी बहन को कहो कि मेरी मदद करे। यीशु मसीह जी ने क्या कहा, मार्था मार्था तुम बहुत चीजों की चिंता करती हो, लेकिन जरूरी एक ही है। मरियम ने वो चुना जो छिना नहीं जाएगा। यानी सब काम होते रहते हैं,